Question number 3. Sri Ram, who resides in Allahabad, got the following eliminated during the previous year ended on 31st March 2022. ठीक है, निकालना क्या हमको? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, प्रीवियस ईयर 2021-22 टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस निकालना है। वो 3 जगह पे जॉब किया एक साल के अंदर में। एक्स लिमिटेड में 6 महीने जॉब किया है, वाई लिमिटेड में 4 महीने जॉब किया है, जेड लिमिटेड में 2 मंथ जॉब किया। ठीक है, जब वो एक्स लिमिटेड में था तो उसको 6 मंथ बेसिक पे जो है 3000 पर मंथ मिला। डियरनेस पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे होता ही है। ठीक है, 250 पर मंथ एंड हाउस रेंट अलाउंस उसको मिला है 1000 पर मंथ। ये हाउस रेंट अलाउंस कितना टैक्सेबल है वो निकालना। ठीक है, एक्स लिमिटेड हो गया। सेम ऐसे वाई लिमिटेड का 4 मंथ बेसिक पे 4000 पर मंथ हो गया, 4 महीने का उसका। डीएनएस अराउंड 25% ऑफ बेसिक पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डीएनएस अलाउंस के साथ में फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे नहीं लिखा है, तो हाउस रेंट अलाउंस की जब सैलरी निकालेंगे तो वहाँ पर इसको नहीं लेंगे ना, क्योंकि डीएनएस पे 25% ऑफ बेसिक पे लिख दिया। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सर्विस नहीं दिया हुआ। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस मिला यहाँ पे 3000 पर मंथ। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही लिव्ड इन, सॉरी ये लाइन था। कमीशन मिला यहाँ पर इसको, कमीशन ऑन सेल @5% ऑन सेल्स इफेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ 4 मंथ 1 लाख रुपये। ठीक है, 1 लाख रुपये का 5% निकालेंगे 5,000 रुपये आ जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला यहाँ पे 2500। जेड लिमिटेड में जब वो जॉब कर रहा था 2 महीने का सैलरी मिला उसको 8000 पर मंथ। डीएनएस अलाउंस मिला है 1000 पर मंथ। ठीक है, डीएनएस अलाउंस है। हाउस रेंट अलाउंस 3000 पर मंथ। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही लिव्ड इन ओवन हाउस। एक्स लिमिटेड जब जॉब करता तो रेंट में रह रहा होगा, कुछ लिखा नहीं है तो रेंट में रह रहा होगा क्योंकि उसको हाउस रेंट अलाउंस मिला है। वाई लिमिटेड जब जॉब कर रहा था तो वहाँ पे भी वो रेंट में रह रहा होगा, पर जेड लिमिटेड में जब जॉब कर रहा था तब वो खुद के घर पे रह रहा था, तो वहाँ पे ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। जो भी इसको मिला ना हाउस रेंट अलाउंस 3000 पर मंथ, ये पूरा टैक्सेबल होगा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सैलरी ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, सैलरी फॉर हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, फॉर एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के लिए सैलरी क्या होगा? सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, बेसिक पे दिया हुआ क्वेश्चन में, बेसिक पे प्लस डियरनेस पे। डियरनेस पे क्लियर। बेसिक पे कितना है इसका? ये 3000 पर मंथ 6 मंथ के हिसाब से, और ये 250 पर मंथ। 6000 इंटू 6 36,000 रुपीज़ प्लस 250 इंटू 6, ये हो जाएगा 36,000 रुपीज़ और ये हो जाएगा 1500। टोटल हो जाएगा ये 37,500 रुपीज़। ये एक्स लिमिटेड हो गया। सेम ऐसे वाई लिमिटेड के लिए ना, और वाई लिमिटेड सैलरी। सैलरी मीन्स यहाँ पे भी इसको बेसिक पे मिला हुआ है, बेसिक पे प्लस बेसिक पे इसको 4000 पर मंथ मिला हुआ है। डीएनएस अलाउंस 25% ऑफ बेसिक पे लिखा है, पर डीएनएस अलाउंस के साथ में अगर लिखा रहता फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सर्विस, रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसा कुछ लिखा होता तो यहाँ पे मैं डीएनएस अलाउंस को लेता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, कमीशन फिक्स परसेंटेज वाला है तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेते। यहाँ पे है कमीशन ऑन सेल 5% ऑन सेल्स इफेक्टेड ड्यूरिंग द 4 मंथ, कितना है 1 लाख रुपये है, तो कमीशन लेंगे यहाँ पे ना, कमीशन, क्योंकि ये फिक्स परसेंटेज वाला है इसलिए। ठीक है, 4000 पर मंथ मिला इसको, 4 महीने जॉब किया है वो। ठीक है, प्लस सेल्स कितना है 1 लाख रुपये, 1 लाख का 5%, तो जगह 4 4 × 16 और 1 लाख का 5% जगह 5,000 रुपये। टोटल हो गया ये 21,000। जेड लिमिटेड क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि जेड लिमिटेड में क्या है उसका लास्ट में नोट्स लिख देंगे।
जेड लिमिटेड के टाइम पे जब जेड लिमिटेड जॉब कर रहा था तो खुद के घर पे रह रहा था, तो पूरा टैक्सेबल होगा, उसके लिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ HRA, शॉर्टकट में फुल फॉर्म हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, सबसे पहले लिख देता हूँ मैं लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्स लिमिटेड, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वाई लिमिटेड। ठीक है, कॉलम खींच सकते हैं, अगर नहीं खींचे तो भी चलेगा। क्या था इसको ना, एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड। ठीक है, बी पॉइंट था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, चलो इसका ए पॉइंट कर लेते हैं। इसको कितना मिला बेटा एक्चुअल अलाउंस, एक्स लिमिटेड में मिला है उसको हाउस रेंट अलाउंस 1000 पर मंथ, वाई लिमिटेड के टाइम पे मिला है 2500 पर मंथ। तो यहाँ पे 1000 इंटू 6, ये एक्स लिमिटेड के लिए 6000 रुपये मिला है इसको, वाई लिमिटेड के टाइम पे 2500 पर मंथ, 4 मंथ का 10,000 रुपये मिला। ठीक है, क्लियर। बी पॉइंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हाँ, रेंट पेड देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ही पेड 3000 पर मंथ एज हाउस रेंट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट 2 मंथ व्हेन ही लिव्ड इन ओवन हाउस। मतलब जब जेड लिमिटेड में रह रहा था तब वो रेंट पे नहीं किया है, बाकी 10 मंथ का वो पे किया है। कितना, 3000 पर मंथ। यहाँ पे 3000 पर मंथ के साथ से 6 महीने का। ठीक है, 3000 रुपये पे करता है वो, एक्स लिमिटेड के लिए पहले बना रहे ना। ठीक है, मैं से ब्रैकेट ले लिया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। उसका सैलरी कितना है एक्स लिमिटेड का 37,500, 37,500 का 10%, ये हो गया 18,000 रुपये, माइनस ये हो जाएगा 37,500 और सिंगल ज़ीरो, माइनस कर दो कितना जाएगा 14,250, ये इसका आ गया। अब मैं वाई लिमिटेड का निकाल देता हूँ। 3000 इंटू 4, 4 महीने का 10% ऑफ सैलरी। इसका सैलरी कितना है 21,000 रुपये ना, 21,000 का 10%, 4 3 12,000 रुपीज़ माइनस 2100, 9,900 रुपये। ठीक है, सी पॉइंट था 40% ऑफ सैलरी या फिर 50% ऑफ सैलरी। अगर वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में रहता है तो 50%, और दूसरे अदर सिटी में रहता है तो 40%। कहाँ रहता है वो, या कहाँ जॉब करता है वो, इलाहाबाद में है ना, इलाहाबाद में रहता है तो इलाहाबाद का 40% आएगा, 40% ऑफ सैलरी। तो एक्स लिमिटेड का यहाँ लिख देता हूँ मैं। उसकी सैलरी कितनी थी यहाँ पे 37 है एक्स लिमिटेड का, और इसका 21 है, 37,500, इसका 40% 15,000 रुपये, ये हो गया 15,000 रुपये। पीछे से कॉलम खींच सकते थे हम लोग। ठीक है, वाई लिमिटेड कितना है 21,000 रुपये, 21,000 का 40% 8,400 रुपये। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक्स लिमिटेड का कौन सा सबसे कम है 6,000, वाई लिमिटेड में सबसे कम कौन सा है 8,400, और मैंने यहाँ लिखा था लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, कॉलम अगर ऐसा खींचना है तो बीच से आप खींच सकते थे। ठीक है, लो पूरा कॉलम ही बन जाएगा। ठीक है, एग्जेम्प्ट अमाउंट, इसमें आएगा 6,000 रुपये और इसमें आएगा 8,400 रुपये। ठीक है, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल अमाउंट जो मिला वो एक्चुअल अमाउंट माइनस
एग्जेम्प्ट अमाउंट जो मिला है आपको वो, और जितना आपको डिडक्शन मिलेगा वो एग्जेम्प्ट अमाउंट। चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स लिमिटेड के लिए, एक्स लिमिटेड में उसको कितना मिला था, उसको मिला था एक्स लिमिटेड के टाइम पे उसको हाउस रेंट मिला था 2500 रुपये ना, ये तो लिखा हुआ है। एक्चुअल कितना मिला था उसको 6000 रुपये, सॉरी 1000 पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का 6000 रुपये मिला था इसको। और एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना है 6000 रुपये, मतलब कितना हो गया ये 0। वाई लिमिटेड कर लेते हैं। वाई लिमिटेड टाइम पे उसको मिला कितना था 10,000 रुपये। एक्चुअल अलाउंस रिसीव कितना था 10,000 रुपये मिला उसको, और एग्जाम कितना हुआ है 8,400 रुपये, तो टैक्सेबल होगा 1,600 रुपये। और जेड लिमिटेड का पूरा टैक्सेबल है, क्यों, क्योंकि जब जेड लिमिटेड में उसको मिला था तब वो खुद के घर पे रह रहा था। जेड लिमिटेड में कितना मिला था उसको, ये है जेड लिमिटेड, इसमें मिला उसको 3,000 रुपये मिला मकान किराया भत्ता ना, 3000 इंटू 2 पूरा 6,000 रुपये इसका टैक्सेबल है, और आंसर आ जाएगा 7,600 रुपये। अब यहाँ पे नोट में लिख देंगे हम लोग जेड लिमिटेड के बारे में। नोट में लिख देना कि जेड लिमिटेड में जब वो जॉब कर था 2 महीने तो खुद के मकान पे रह रहा था, इसीलिए वो टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।